साल 1977 में आई फिल्म अमर अकबर एंथनी के डायरेक्टर थे मनमोहन देसाई साहब। अमिताभ बच्चन को इस फिल्म के लिए अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। फिल्म का संगीत मशहूर संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया था। उस साल इस फिल्म के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड भी उन्हें मिला। भरपूर मसाला फिल्म, अगर ये नाम दें इस फिल्म को तो काफी है। एक्शन भी था, इमोशनल ड्रामा भी। पर जो भी हो, इस फिल्म की स्टोरी और डायरेक्शन बाकमाल रही। इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे ही किस्से मैं आपसे आज की इस वीडियो में साझा करूंगा। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं फिल्मी किस्से फैजी के साथ। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन जी के किरदार का नाम था एंथनी फर्नांडिस। पर फिल्म के गीत लिखते वक्त आनंद बख्शी साहब को यह नाम कुछ अटपटा सा लग रहा था, क्योंकि गीत लिखा जा चुका था, माय नेम इज एंथनी फर्नांडिस। अब संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को भी धुन के साथ ये नाम कुछ सूट नहीं कर रहा था। अब करें तो करें क्या? तो संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी तीनों लोग गए मनमोहन देसाई साहब के पास। अब उन्होंने कहा कि सर, किसी तरह से आप इस किरदार का नाम बदल दीजिए, क्योंकि ना तो लिखने वाले को संतोष मिल रहा है और ना ही हमें धुन बनाने में मजा आ रहा है। अब मनमोहन देसाई साहब ने कहा कि अब आप लोग अपने काम में माहिर हैं, आप ही सजेस्ट कर दीजिए मुझे कि क्या नाम रखा जाए। कुछ देर विचार विमर्श करने के बाद संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को नाम याद आया, एंथनी गोन्साल्विस। दरअसल एंथनी गोन्साल्विस उस दौर के मशहूर म्यूजिक अरेंजर रहे हैं और एक शिक्षक के रूप में भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने उनसे संगीत की शिक्षा हासिल की थी। इसीलिए उनको ट्रिब्यूट देने के नजरिए से उन्होंने मनमोहन देसाई साहब से ये सजेस्ट किया कि क्यों ना इस किरदार का नाम एंथनी फर्नांडिस की जगह एंथनी गोन्साल्विस रखते। इस तरह से अमिताभ बच्चन के किरदार का नाम एंथनी फर्नांडिस से एंथनी गोन्साल्विस बन गया। इस फिल्म को बनाने का किस्सा भी बाकमाल रहा। एक दिन मनमोहन देसाई साहब अपने बंगले के लॉन में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। तभी उस समय मशहूर स्क्रीन प्ले राइटर प्रयागराज साहब उनके पास आए और देसाई साहब के फार्म हाउस की चाबी मांगने लगे। कहने लगे, देसाई साहब, सोच रहा हूँ कि कुछ दिन के लिए फैमिली के साथ आपके फार्म हाउस पर छुट्टियां बिताऊं। अब मनमोहन देसाई साहब उस समय व्यस्त थे अखबार पढ़ने में और उनकी नजर अचानक से एक खबर पर गई जिस पे लिखा था कि जैक्सन नाम का एक शराबी अपने 3 बच्चों को पार्क में छोड़कर भाग गया और उन मासूम बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। बस ये पढ़ना था देसाई साहब का कि उन्होंने प्रयागराज को कहा कि आपकी छुट्टी कैंसिल और जल्द से जल्द इस आइडिया पर काम करना शुरू कीजिए। और यकीन मानिएगा, अगले 3 दिन में इसी आइडिया पर अमर अकबर एंथनी प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। दरअसल मनमोहन देसाई साहब कभी भी सेट पर तैयारी से नहीं आते थे। उनके दिमाग में क्या चल रहा है किसी को कुछ नहीं मालूम होता था। पल भर में सीन की इमेजिनेशन करते और तैयारी के साथ बस शूटिंग शुरू कर देते। मनमोहन देसाई अमर अकबर एंथनी और परवरिश दोनों की शूटिंग एक ही स्टूडियो में एक साथ कर रहे थे। सुबह पहले परवरिश का सीन शूट होता और बाद में अमर अकबर एंथनी का। दोनों ही फिल्में लगभग एक ही समय में बनकर तैयार हुई। लेकिन 1975 में इमरजेंसी लगने के कारण फिल्म की रिलीजिंग टल गई। इमरजेंसी के बाद 1977 में एक साथ 4 फिल्में मनमोहन देसाई ने ताबड़तोड़ रिलीज की और ये फिल्में थी अमर अकबर एंथनी, धर्मवीर, परवरिश और चाचा भतीजा। चारों ही फिल्में सुपरहिट रहीं। इसी फिल्म से जुड़ा एक और किस्सा मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा। आपको याद होगा अमित जी का एक वो सीन जो शीशे के आगे खड़े होकर खुद से बात करने का था।
उस फेमस और मशहूर बाकमाल सीन की शूटिंग दरअसल मनमोहन देसाई साहब की गैर हाजिरी में हुई थी। मनमोहन देसाई साहब को किसी कारण से कहीं जाना पड़ा, लेकिन यूनिट के लोगों ने और असिस्टेंट डायरेक्टर ने पूरी तैयारी कर रखी थी और अमित जी से यह निवेदन किया कि आप शूटिंग कीजिए, सर तो नहीं है। खैर, फिल्म की शूटिंग हो गई, सीन बीच में पड़ गया, फिल्म तैयार हो गई, लेकिन मनमोहन देसाई साहब को इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी। फिल्म के प्रीमियर के दौरान जब मनमोहन देसाई साहब पूरी स्टारकास्ट के साथ बैठ करके इस फिल्म को देख रहे थे, तो वो सीन उनके सामने जब आया तो पूरा सीन देखने के बाद मनमोहन देसाई साहब अचानक से अपनी सीट से उठे और सिनेमा से बाहर जाने लगे। अमिताभ बच्चन जी मनमोहन देसाई जी को देख रहे थे। उन्हें लगा कि शायद देसाई साहब को उनका काम अच्छा नहीं लगा, वो भी उनके पीछे हो लिए। अब बाहर जाकर अमिताभ जी ने अकेले में देसाई साहब से पूछा कि सर, मुझे लगता है कि आपको मेरा काम अच्छा नहीं लगा। ये सुनना था मनमोहन देसाई जी का कि उन्होंने अमिताभ बच्चन जी से कहा कि अमित, मेरी एक बात आज की याद रखना, मेरी अगली सभी फिल्मों में तुम ही हीरो रहोगे। और हुआ भी ऐसा ही। मनमोहन देसाई साहब ने अमिताभ बच्चन जी के साथ उसके बाद सुपर हिट फिल्में दी, और वो फिल्में थीं तूफान, कुली, मर्द, नसीब, देश प्रेमी। ये थी अमिताभ बच्चन और उनकी फिल्म अमर अकबर एंथनी से जुड़े कुछ मनोरंजक किस्से। ऐसे ही रोचक फिल्मी किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और सुनते रहें फिल्मी किस्से फैजी के साथ। धन्यवाद। शब बखैर।